हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि वीडियो की लिंक क्या चल रही है। जब तक आपको ये पता रहेगा कि वीडियो कैसे सीरीज में चल रही है, तब तक आप ऑडिट को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। ऑडिट क्या थी? तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किनका? तो हमने कहा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसका? तो हमने कहा एंटिटी। कौन सी एंटिटी? वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज। फिर हमने कहा क्या करें? तो मैंने कहा कि व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर ऑन सेम। ये क्या था? ऑडिट। अब देखो, ऑडिट क्या हुई? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म व्हेन सच एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर ऑन द सेम। ये था ऑडिट की डेफिनेशन। हमने ये कवर किया सबसे पहली वीडियो में डिटेल्ड व्यू में कि क्या होती है ऑडिट। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, तभी आपको समझ में आएगी पूरी तरह से कि हम क्या बात करने वाले हैं आगे। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये टर्म कहाँ से आया? ये टर्म आया था ऑडिट के डेफिनेशन में से ही, कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। फिर हमने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट मीन्स The judgment of a person does not subordinate with the wishes of another person। फिर हमें देखा कि he should not act in any influence। किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी काम नहीं करना है। और फिर हमें थर्ड देखा कि thus he can work in totally unbiased manner। ये 3 लाइन थे इंडिपेंडेंट के मीनिंग के लिए। फिर हमने बोला कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के लिए आपको कौन फोर्स कर रहा है? 3 लोग थे आपको फोर्स करने के लिए। सबसे पहला था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं ऑडिटिंग की। दूसरा कौन था? दूसरा था कंपनीज एक्ट 2013। सम प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आल्सो इंश्योर टू फोर्स ऑडिटर इंडिपेंडेंस। क्लियर है? तीसरा था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। फिर हमने कहा बेनिफिट क्या है इसका? 2 बेनिफिट थे। क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहैंस, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी थी रिपोर्ट आर एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर। हमने इतनी भी चीज कवर कर ली है पीछे की वीडियो में। अगर आपको ये जानना है डिटेल में, तो आप मेरी पीछे की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये तो हो गई पूरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो पूरी बेस होने वाली है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, देखो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो आप बोलोगे अकाउंटिंग में यूज करने वाले इन्फॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इन जनरल ये चीज चल भी जाती, लेकिन ऑडिटिंग में चलेगी नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बताना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेफिनेशन का पार्ट है। आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऑडिटिंग किसके ऊपर की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दी गई होती है। अब आपसे बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहले उससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, देखो क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर दोज information which are stated on financial statement। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे दी गई होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या हो गई ना, यहाँ दिक्कत हो गई कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। क्लियर है? एग्जाम में जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो पहले तो क्लियर हुआ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दोज इन्फॉर्मेशन विच आर स्टेटेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉन एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो देखो आपका जवाब क्या होता है, आप लोग क्या लिख के आते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ये बोल के आ जाते हैं इट इंक्लूड्स नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट, नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट।
हम एग्जाम में ये लिखाते हैं 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट। हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। और हम बोलते हैं कि हमने सही लिखा, हमको पूरा नंबर मिलना चाहिए। नंबर आपको नहीं मिलेगा एक भी, क्योंकि आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नहीं पूछा गया आपसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी लिस्ट है कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या अकाउंट्स या क्या क्या स्टेटमेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, ये ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन होती क्या है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो सर क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखो, मैं आपको समझाऊंगा भी और आपको रटवाऊंगा भी, कैसे आप याद कर पाओगे। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, इन सब का एक फॉर्मेट तय है, बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि इन फॉर्मेट में ही ये ड्रॉ होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका P&L अकाउंट और मेरा P&L अकाउंट अलग तरीके से बनेगा। हम दोनों P&L अकाउंट सेम तरीके से बनाएंगे, सेम फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है पास्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जो चीज पीछे बीत चुकी है, हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और उनको डालते हैं P&L के अंदर, उनको डालते हैं बैलेंस शीट के अंदर। मतलब यहां से दो चीज क्लियर हो गई कि पीछे की बात होने वाली है और स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू बनाया जाएगा इस चीजों को। तो देखो, इसका डेफिनेशन क्या होता है। हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, इट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इट इज ए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या हुआ इसका कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है, वैसे ड्रॉ होगा। किनका? एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां लिखी गई होगी, लेकिन कौन सी वाली? हिस्ट्री वाली, पीछे वाली, पास्ट वाली। तो हमने कहा कि एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसके अंदर लिखा गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या होती है वो हमने ऊपर पढ़ लिया कि दोज आर स्टेटेड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हमने कहा कौन सी वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो हमने कहा पास्ट वाली, हिस्ट्री वाली, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हम बोलेंगे इट इंक्लूड्स रिलेटेड नोट्स। इसको रिलेटेड नोट्स लिखते हैं। इट इंक्लूड्स रिलेटेड नोट्स, मतलब कि नोट्स टू अकाउंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, एक फॉर्मेट है किनका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। और उसमें क्या ऐड करें? हमने कहा इसमें ऐड कर लो नोट्स टू अकाउंट को भी, मतलब कि रिलेटेड नोट्स को भी। हमने देखा कि व्हाट डू मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने कहा कि एक फॉर्मेट होगा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। किसका होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने कहा साथ ही साथ इंक्लूड करना किनको? रिलेटेड नोट्स को। फिर क्या होगा? हमने कहा कि ये शो करेगी आपको इकोनॉमी की रिजल्ट और इकोनॉमी की पोजीशन, मतलब कि P&L अकाउंट शो करेगा रिजल्ट और बैलेंस शीट शो करेगी आपको पोजीशन। तो हम बोलेंगे इट इंटेंडेड टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी। क्लियर है? अभी हमने क्या देखा कि हमने कहा कि P&L अकाउंट और बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट ये मिलकर आपको क्या शो करेंगे? आपको शो करेंगे आपका रिजल्ट और आपकी पोजीशन। तो हमने इसी को बना के लिखा इट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, मतलब कि नोट्स टू अकाउंट। ये क्या शो करेगी आपको? विच इंटेंडेड टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। क्लियर है? किसके हिसाब से? तो हम बोलेंगे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सर ये क्या चीज है? हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये होती क्या है? आप ऐसा मान लो कि ये होती है एज पर लॉ। हम इसको इन जनरल बोलेंगे लॉ के हिसाब से।
तो क्या हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं हमने कहा कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्या हुई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर दोज इन्फॉर्मेशन विच आर स्टेटेड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। फिर हमने कहा कि क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स which intended to show economic result and position of an entity। फिर हम बोलेंगे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है, एज पर लॉ के हिसाब से। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये आपकी पूरी वीडियो है जहाँ में जाना है कि व्हाट डू यू मीन बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है ऑडिटिंग की पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।